जय मसीह की। क्या परमेश्वर का एक नारी स्वरूप है? जैसे पिता परमेश्वर है वैसे माता परमेश्वर भी है। स्त्री किसके स्वरूप में है? और बाइबल का भेद जानो। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो रखा था और छोटा सा मैसेज था। उसका टाइटल दिया था मैंने बाइबल की गहराई। और आज भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक में रख दूंगा, उसको आप निकालना और पूरे ध्यान से। छोटा सा मैसेज है 10-15 मिनट का, उसको ध्यान से सुनना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और परमेश्वर के वचन फैलाने में इस तरह से चैनल सब्सक्राइब कर मेरी सहायता करो। तो बाइबल की गहराई क्या जरूरी है? बाइबल को गहराई से जानना क्या जरूरी है? तो बाइबल से मैं एक पद पढ़ता हूँ और सारे पदों को बहुत ध्यान से सुनना। और उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसका 26वां पद, यहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अभी एक एक शब्दों को ध्यान से सुनना और अपना बाइबल लेकर बैठना ताकि आप समझ सको। यहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, मतलब परमेश्वर ने किसी से कहा। वहाँ पर कोई है जिसके साथ परमेश्वर बातचीत कर रहे, और परमेश्वर जिससे बात कर रहे उनको ऐसा कह रहे, हम मतलब एक से ज़्यादा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, स्वरूप मतलब जो बाहरी दिखावा है उसकी बात करें, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। इसका मतलब जब परमेश्वर बोल रहे हैं, किसी से बात कर रहे, तो वहाँ पर कोई और भी मौजूद है, वहाँ पर कोई और है। फिर आगे पढ़ते उसका 27वां पद, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। यहाँ पर ऐसा लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, मनुष्य को जैसे वो खुद दिखते हैं वैसे अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। फिर से लिखा है, अपने ही स्वरूप के अनुसार, मतलब खुद के ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर उनको उत्पन्न किया। फिर लिखा है, नर और नारी करके मनुष्य की परमेश्वर ने सृष्टि की। ये दो पद को सिर्फ समझना। परमेश्वर बात कर रहे किसी से, वहाँ पर कोई है जो है उनसे ऐसा कह रहे, हम हमारे स्वरूप में मनुष्य को बनाते, फिर नर भी बनाया और नारी भी बनाई। तो ये दो पदों से ऐसा पता चलता है कि वहां पर एक नारी स्वरूप है और परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में लिखा है। तो जो नारी स्वरूप है वो अलग से है, जो पुरुष है वो अलग से स्वरूप है। तो फिर परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में अगर इंसान को बनाया, नर और नारी बनाया, तो ये दो पदों से बहुत स्पष्ट होता है कि वहां पर एक नारी स्वरूप होना चाहिए। फिर प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य नए नियम में और बाइबल में आखिरी पुस्तक उसका 21वां अध्याय और उसका 9वां पद। अब यहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। अभी ध्यान से समझना। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि स्वर्गदूत ने यूहन्ना, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य देखा भी और लिखा भी, उनको ऐसा कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन मतलब मेमने की पत्नी
ऐसा लिखा है, मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। मेमना मतलब प्रभु यीशु, और प्रभु यीशु की पत्नी परमेश्वर की पत्नी। ऐसा यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु की पत्नी मैं तुझे बताऊंगा। फिर ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं उसका 10वां पद, और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। फिर उसने क्या दिखाया स्वर्गदूत ने? नया यरूशलेम। मेमने की मतलब प्रभु यीशु की पत्नी बताता हूँ, और ये कहते हुए दिखाया नया यरूशलेम। और फिर बाइबल में हम पढ़ते हैं नए नियम में, उसमें गलातिया और उसका 4वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 26वां पद। वहां पर ऐसा लिखा, पर ऊपर का यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। ऊपर का यरूशलेम जो ऊपर से नीचे आ रहा है वो हमारी माता है। ऐसा गलाती 4 और 26 में लिखा है। स्वर्गदूत ने यूहन्ना से ऐसा कहा, मैं तुझे मेमने की मतलब प्रभु से की पत्नी बताता हूं, और ये कहकर ऊपर से उतरता हुआ यरूशलेम बताया। और गलाती 4 के 26 में लिखा है, जो ऊपर से नया यरूशलेम आता है वो तो हमारी माता है। अगर पिता है तो हमारी माता भी है। ऐसा यहाँ पर ये पद जो है उसमें लिखा है। ये इतने पद से ऐसा समझ में आता है कि परमेश्वर की पत्नी है, उसका नाम यरूशलेम है, और उसके स्वरूप में नारी को बनाया। पूरा वीडियो अंत तक देखना कि देखो परमेश्वर हमसे क्या बताना चाहते। एन सहांग होंग नाम का एक साउथ कोरियन व्यक्ति था। साउथ कोरियन व्यक्ति 13 जनवरी और 1918 में वो पैदा हुआ। एन सहांग होंग और साउथ कोरियन था वो। 13 जनवरी 1918 में उसका जन्म हुआ। 25 फरवरी 1985 में उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी का नाम था हवांग वोंग सुन। हवांग वोंग सुन ये उसकी पत्नी का नाम था, जिसकी मौत हुई 2008 में। उनके 3 बच्चे हुए। उसमें एक बच्चे का नाम है एन कवांग सुप, दूसरे का नाम है एन मायोन्स सियोन, और तीसरे का नाम है एन चांग जून। ये 3 उनके बच्चे हुए। ये जो इंसान था एन सांग होंग, जो 1918 में पैदा हुआ, साउथ कोरियन, उसकी पैदाइश जहाँ पर वो पैदा हुआ वो परिवार था बुद्धिस्ट, बुद्ध को मानने वाला परिवार था। 1937 से लेकर 37 से लेकर 1946 ये 9 साल वो अपनी माँ के साथ वो जापान में जाकर रहा। उस वक्त दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, और दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1946 में ये माँ और बेटा दोनों वापस कोरिया में चले गए। 1947 में जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ, उस वक्त उस साल में ये जो एन सांग होंग था वो 7th डे एडवेंटिस्ट चर्च में गया। 1947 में 47 में 7th डे एडवेंटिस्ट चर्च में गया, और उसके बाद वो मसीह में आया, मतलब कि विश्वास में आया। 1948 में उसका बपतिस्मा हुआ, और 1962 में 62 में 1962 में उसके पास्टर के साथ उसकी अनबन हो गई, विवाद हो गया क्रॉस को लेकर। और इसने ऐसा कहा कि क्रॉस जो है वो धर्म का निशान नहीं है। इस बात पर उनका विवाद हुआ और उसने चर्च छोड़ दिया। जब उसने चर्च छोड़ दिया तो 23 लोग उसके साथ, ये एन सांग होंग जो था उसके साथ मिलकर वो भी वहां से निकल गए। उसके बाद 2 साल के बाद 28 अप्रैल 1964 में इसने एन सांग होंग ने अपना चर्च रजिस्टर करवाया। उसका नाम रखा उसने चर्च ऑफ गॉड जीसस विटनेस।
ऐसा उसने उस मंडली का नाम रखा। और ये रजिस्ट्रेशन हुआ साउथ कोरिया के बुसान में। उसके बाद उनकी जो मान्यताएं थी कि कौन सी मान्यता को लेकर वो उसने नई मंडली शुरू की, तो मान्यता उसकी ये थी कि परमेश्वर का नारी स्वरूप है। और जो मैंने पद बताया शुरू में, उत्पत्ति 1, 26 और 27, प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 9 और 10, और गलाती 4 और 26, ये उनके खास आधार वचन है। इनको लेकर ये लोग अलग हो गए, जुदा हो गए। इसने नई एक मंडली जो है वो स्थापित कर दी। और उनका मानना यह है कि परमेश्वर का नारी स्वरूप है। और जिस तरह से जो 4 पद मैंने बताए उसके हिसाब से अगर आप देखो तो आप मना नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं है। ऐसा ही दिखता है कि जिस तरह से ये लोग मानते। कुछ साल पहले ये साउथ कोरियन में से कुछ लोग जो है हमारे भारत में आए। कुछ साल पहले ये लोग भारत में आए। यहाँ पर आकर उन्होंने हिंदी लैंग्वेज का ज्ञान प्राप्त किया, हिंदी सीखे वो लोग, और फिर उन्होंने अपनी मंडली का प्रचार शुरू किया। माता परमेश्वर का जो प्रचार था, वो माता परमेश्वर का प्रचार इन लोगों ने शुरू किया। आज भारत के तकरीबन सभी बड़े शहरों में इनका चर्च चल रहा है। बाहर से आए और यहाँ पर आकर हिंदी भाषा सीखी और फिर उन्होंने प्रचार किया। और आज भारत के तकरीबन सभी बड़े बड़े देशों में इनके चर्च जो है वो चल रहे। क्यों चल रहे इनके चर्च? इनको सफलता कैसे मिली, कैसे हुआ ये सब? और इसका कारण है बाइबल का गहराई से ज्ञान लोगों के पास नहीं है। इस कारण से ऐसा हुआ, इस कारण से ऐसा हुआ। मैंने पहले भी बताया कि उत्पत्ति 1, 26 और 27, प्रकाशित वाक्य 21 का 9 और 10, और गलाती 4 का 26, इतना पद कोई भी अगर पढ़ेगा, किसी को बताएंगे तो वो आसानी से भरमा सकता है और वो मान जाएगा कि हाँ माता परमेश्वर कोई है, ऐसा वो मान जाएगा। और इनके चर्च के साथ वो जुड़ जाएगा और कबूल कर लेगा कि नया यरूशलेम जो है वो हमारी माता है। लेकिन अब हम बाइबल में से सच्चाई जो है वो सच्चाई हम देखते हैं। और उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, ये आप पूरा उसको ध्यान से पढ़ना डिटेल में कि किस तरह से परमेश्वर ने वो लिखा है। उसमें लिखने के अनुसार सबसे पहले परमेश्वर ने सिर्फ आदम को बनाया, हवा को साथ में नहीं बनाया था। परमेश्वर ने सिर्फ बनाया था आदम को। और हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 18 पद से। और इस पद को बहुत ध्यान समझना। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। 6वें दिन आदम को बना चुके। उसके बाद परमेश्वर ने सोचा कि आदम अकेला रहे वो अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर बोलते मैं सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। फिर लिखा है, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। परमेश्वर सारे पशु पंछियों को आदम के पास लेकर आए और आदम ने जो नाम रखा वो उसका नाम हो गया। फिर 20वें पद में लिखा है, सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। इसका मतलब ये हुआ कि आदम को सहायक पशु पंछी में से लेना था कि कोई उसकी सहायता करे, लेकिन कहीं पर भी सहायक उसको नहीं मिला। और तब बाइबल में ऐसा लिखा है, जब सहायक नहीं मिला तब, क्योंकि पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया, हवा को नहीं बनाया था, और सहायक के तौर पर पशु या पंछी में से किसी को देने वाले थे, लेकिन आदम से मेल खाए ऐसा कोई नहीं था। 21वें पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी पसली की जगह पर मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया।
अब परमेश्वर ने क्या किया, आदम को गहरी नींद में डाला, ऑपरेशन कर डाला, उसकी एक पसली निकाल दी, उस पसली से एक स्त्री हमारे परमेश्वर ने बनाई और परमेश्वर ने उसको उसके सामने रख दी। अभी देखो स्त्री कौन है, आदम की पसली। पुरुष ने से एक पसली निकाली, उसको स्त्री बनाई। स्त्री को जिस तरह से आदम को मिट्टी से बनाया, उस तरह से दूसरी मिट्टी ली और दूसरी स्त्री बनाई, ऐसा नहीं है। इसको ध्यान से समझना, तब ये बात हमारे अंदर जाएगी कि परमेश्वर का वचन सही में क्या कहता है। तो परमेश्वर ने क्या किया, आदम की पसली ली, तो स्त्री कोई और नहीं है, वो पुरुष की पसली है। इसलिए परमेश्वर बाइबल में पढ़ना कि कहीं पर भी परमेश्वर स्त्री और पुरुष को दो नहीं कहते, पति और पत्नी को दो नहीं कहते, लेकिन हमारे परमेश्वर उनको एक ही कहते हैं। और हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद में पढ़ता हूँ। उत्पत्ति 5:1 और 2। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया, उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम बहुवचन आदम रखा। नर का नाम भी आदम था, नारी का नाम भी आदम था। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि पति और पत्नी दोनों एक है। परमेश्वर उनको दो नहीं समझते, परमेश्वर उनको एक ही समझते हैं, और परमेश्वर ने उनका नाम जो था वो आदम ही रखा था। पुरुष का नाम भी आदम, स्त्री का नाम भी आदम, क्योंकि वो दोनों मिलकर परमेश्वर की निगाह में एक ही एक। लेकिन उसके 3रे अध्याय में लिखा है, जब आदम और हवा ने पाप किया, उसके बाद में ऐसा लिखा है, उसका 20वां पद, उत्पत्ति 3 और 20। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा। हवा नाम परमेश्वर ने नहीं रखा, परमेश्वर ने दोनों का नाम एक ही रखा था, आदम। लेकिन हवा नाम जो है वो तो आदम ने, वो भी पाप में आने के बाद उसका नाम रखा। बाइबल में गिनती का पुस्तक पढ़ लेना, और जहाँ कहीं भी गिनती है उस गिनती में आप देखना, परमेश्वर जब भी गिनती करते हैं सिर्फ पुरुषों की गिनती करते। जब 5000 को खाना खिलाया तो ऐसा लिखा है कि 5000 पुरुष थे, स्त्री और बच्चे छोड़कर 5000 पुरुष थे। परमेश्वर कभी भी स्त्री की गिनती पुरुष के साथ नहीं करते। क्यों नहीं करते? दोनों मिलकर परमेश्वर उनको एक समझते हैं आज भी। इसलिए परमेश्वर जब भी गिनती करते हैं तो सिर्फ पुरुष के ही करते हैं। ये इंसान लोग वो नहीं जानते, इसलिए आज भरमा जाते। उत्पत्ति 1 और 26 और 27 पढ़ते तो ऐसा लगता है कि जैसे परमेश्वर ने कहा और वहाँ नारी स्वरूप होगा, और उन दोनों ने मिलकर स्त्री भी बना दी, पुरुष भी बना दी, ऐसा लगता है। लेकिन गहराई में जाओ, दूसरा चैप्टर पढ़ो, तब पता चलता है नहीं, आदम अकेले को बनाया था परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, जिससे पता चलता है कि परमेश्वर का कोई नारी स्वरूप नहीं है। फिर उसमें से एक पसली निकाली आदम से और उसकी स्त्री बनाई। लेकिन इंसान गहराई से नहीं जानता, इसलिए आज ऐसे लोगों के पास वो फंस जाता है, और ऐसे लोगों के पास फंसकर उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती। और भी हम पद पढ़ते हैं गलाती, जिसमें लिखा है कि ऊपर का यरूशलेम वो हमारी माता है, उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं गलाती 4 और उसका 21 से लेकर 31 पद। कुछ पद ज़्यादा है लेकिन पता चल जाएगा। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, गलाती 4 21 31, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था के नहीं सुनते? यह लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्री या मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सिनाई पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब का सिनाई पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालों को समेत दासत्व में है। पर ऊपर
कि यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है कि हे बांस तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाए नहीं उठती, गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। इसको ध्यान से पढ़ोगे, अभी हमारा सब्जेक्ट नहीं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ऐसा कहना चाहते हैं कि जो पुराने नियम को मानते, शपथ के दिन को मानना, विश्राम के दिन को मानना, पूनम को मानना, अमावस्या को मानना, ये करना वो करना, किसी दिन को महत्व देना, ऐसे जिस तरह से जो लोग बंधे हुए बंधन में है, उनको परमेश्वर दासी पुत्र कहते। और दासी पुत्र मतलब कि हाजिरा के पुत्र गिनते, उनको बोला परमेश्वर ये वारिस नहीं होगा, मतलब वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। और जो पुराना नियम दिया था, पुरानी वाचा दी थी परमेश्वर ने, वो सिनै पहाड़ के ऊपर दी थी। तो जो पुराने नियम को मानते उसकी माता सिनै पहाड़ है, लेकिन जो नए नियम को मानते वो सारा के संतान है, और सारा की तुलना की ऊपर वाले यरूशलेम से। इसलिए लिखा है कि ऊपर का यरूशलेम हमारी माता है। ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर की पत्नी है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ एक ही पद पढ़ाते, और मसीह लोग बाइबल से ज्यादा पढ़ते नहीं, बाइबल को गहराई से जानते नहीं, और इसलिए ऐसी बातों में वो लोग फंस जाते। और इसी कारण ये साउथ कोरियन यहाँ पर आकर सफल भी हुए, और इनके चर्च भी बन गए, क्योंकि लोग गहराई से बाइबल को जानते नहीं। लेकिन हम बाइबल में मेरे घर भी ये साउथ कोरियन लोग आए थे, उन्होंने मुझे भी सारी बातें बताई, मैंने एक बार सारी बातें उनकी सुन ली। फिर मैंने उनको बाइबल से एक ही पद पढ़ाया, और हम बाइबल में देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय, और वहाँ पर ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसका 9वें पद से हम पढ़ते हैं। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी, और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी, और उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी, और उसके 12 फाटक, और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन पर इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक, और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। और नगर की शहरपना की 12 नेवें थी, और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। अभी देखो यहाँ पर परमेश्वर जो है, वो परमेश्वर ने जो नया यरूशलेम है उसकी बात लिखी कि उसके 12 तो पिल्लर है, 12 नींव है, 12 उसके दरवाजे। जब मेरे पास आए वो साउथ कोरिया में, मुझे भी भरमाने का प्रयत्न किया, तो वो हो सकता है पति पत्नी हो, भाई बहन हो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक लेडीज और जेंट्स दोनों आए थे। सारी बातें उन्होंने समझाई। फिर मैंने बोला ये जो लेडीज है वो भी तो जो माता परमेश्वर आप बोलते हो उनके स्वरूप के अनुसार है। बोले हाँ, उसके स्वरूप के अनुसार। और वो जो माता हमारी है वो तो नया यरूशलेम है। बोले हाँ, वो भी बात सही। मैंने बोला फिर चलो हम पढ़ते हैं पद। फिर मैंने ये 21 प्रकाशित वाक्य 21 और 9 से लेकर 15 तक पढ़ा है। मैंने बोला देखो ये जो नया यरूशलेम है उसके 12 दरवाजे हैं, चारों दिशा में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और फिर मैंने उस स्त्री से कहा मुझे 12 दरवाजे आपके दिखाओ, आपके शरीर में कहाँ कहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में 12 दरवाजे हैं, 3-3 दरवाजे बताओ। इसके 12 पिलर हैं वो मुझे दिखाओ। और मालूम है वो सब भाग गए वहाँ से, भरमा नहीं पाए। तो बाइबल का गहराई का ज्ञान नहीं होने के कारण इंसान जो है वो ऐसी बातों में वो फंस जाता है, ऐसी बातों में वो फंस जाता है। हमारे परमेश्वर वो पवित्र है, उनकी कोई पत्नी नहीं है। परमेश्वर का कोई भी नारी स्वरूप नहीं है, कोई भी माता परमेश्वर जो है वो नहीं है। ये एन सहांग होंग जिसने ऐसी बातें ढूंढ निकाली, उसने बाद में
ऐसा जाहिर किया था कि मैं ही यीशु हूँ। अभी क्या यीशु का जन्म दूसरी बार हुआ, और वो भी बुद्धिस्ट परिवार में, और बाद में जब जवान हुआ तब उसका नया जन्म हुआ, तब मसीह को मानने लगा, और फिर उसने ऐसी कलीसिया बना दी। ये सब झूठ है, इनकी बातों में मत फंसो। लेकिन कभी भी आपके घर ये लोग आए तो देखना, नोट करना, वो लोग कभी भी प्रार्थना नहीं करवाएंगे, वो अकेले में करेंगे, क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु के नाम की प्रार्थना नहीं करते, वो लोग एहन सहन होम के नाम की प्रार्थना करते हैं। और इसलिए बाइबल को गहराई से जानो ताकि आपको कोई भरमा ना सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।